अफगानिस्तान ने पाकिस्तान आतंक को लेकर पाकिस्तान को फिर से बेनकाब किया है। अफगानिस्तान सरकार ने आईएसआई पर लगाया आतंक फैलाने का आरोप। आईएसआई तालिबान की मिलीभगत से अफगान में हिंसा। अफगान सरकार का कहना है पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों से तालिबान को जोड़ने की कोशिश में आईएसआई तालिबानी हमलों का समर्थन कर रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान सरकार का यह कहना है और यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है और इस बात को बस अलग अलग जगहों से दोहराया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये डोरियां यहां से खींची जा रही हैं, पाकिस्तान बेशक वहां के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हम तो एकदम अलूफ हैं, लेकिन अगर ये साफ दिखाई दे रहा है कि कौन ये सब कर रहा है तो फिर क्या उसकी लगाम खींची जाएगी? हमारे साथ सुशांत सरीन साहब भी जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए क्या चल रहा है यहां। सुशांत सरीन साहब, घाव बने रहें, वो नासूर बनते जाएं, पहले मरहम बिके और फिर उसके ठीक करने के लिए पूरा एक हॉस्पिटल खड़ा करना पड़े और इस तरीके से वो दवाइयां और बिकें। यही कुछ लोगों का पूरी दुनिया में तरीका रहा है। सबको मालूम है कि वो कहां से हो रहा है। सर, इसके लिए कुछ किया जाएगा? यार देखो, अभी ये एक्सपेक्ट करना कि कुछ किया जाएगा, कुछ तो हो रहा है, क्योंकि जो खबरें आई हैं उसके तहत ये पता लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से बमबारी भी हो रही है। कंदहार में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने जो वहाँ का हवाई अड्डा है उस पर अपना कब्जा जमा लिया है और शायद ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो कंदहार में लड़ाई है उसमें अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के लोग अफगान सरकार के फोर्सेस के साथ शामिल हो गई हैं। लेकिन ये कब तक रहेगा? और ये मान लेना कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर अमेरिका वापस आ जाएगा या अपनी फौजों को दोबारा से वहां पर तैनात करेगा, ये तो शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा है होते हुए। लेकिन मेरे ख्याल अमेरिका अगर कुछ सच्ची मुच्ची में करना चाहता है तो वो अपने असर और रसूख इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके का दबाव बना सकता है कि जो समर्थन पाकिस्तान से हो रहा है या जितने लोग वहां से जा रहे हैं, जो हथियार वहां से जा रहे हैं, उसको रोका जाए। क्या अमेरिका ये करेगा या अमेरिका वही जो हिमाकत की उन्होंने 20 साल से कि बार बार पाकिस्तान को पैसे देते रहा, पाकिस्तान का समर्थन करते रहा, ये सोच के कि पाकिस्तान एक सीधी राह पे चलेगा। अब इन दोनों में से वो अमेरिका क्या करता है ये देखना पड़ेगा। अगर वो वही वाली 20 साल वाली हिमाकत करेगा तो उसका हशर वही होगा जो अभी तक होते आया है। अगर आस्तीन में सांप पालता रहेगा अमेरिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर, ये इसको जरा जज्ब करने का हम सबको टाइम दीजिए। आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, जहां इन 3A का दबदबा चलता रहा है, वो एक्चुअली अमेरिका के साथ इसीलिए क्योंकि उनको डॉलर खाने को मिलते रहे हैं। सामने वो इसी तरीके से कहते रहे कि नहीं हम आपके साथ हैं, लेकिन पीठ पीछे उन्होंने क्या किया? ये अमेरिका जैसी कंट्री से तो कम छिपा नहीं है। क्या अमेरिका वंस एंड फॉर ऑल इसमें कुछ निर्णायक करेगा या उसी तरीके से वो पालता रहेगा और यूं ही डसा जाना पसंद करता रहेगा? ये अमेरिका की चॉइस है। लेकिन एक अहम खबर बता दूं आपको, और ये अगर समझना है तो इधर आपको बिग वॉल की तरफ आना पड़ेगा। क्या है यहां अफगान हिंसा में आईएसआई का सच, यह समझना बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तालिबान ने हिंसक हमले तेज कर दिए हैं। अफगान विदेश मंत्रालय के हवाले से यह खबर है कि तालिबान ने हिंसक हमले तेज कर दिए हैं। तालिबानी हमले को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन है। अफगान विदेश मंत्रालय ने इस बात पर भी मोहर लगाई है, हक्कानी और अलकायदा के साथ तालिबानी आतंकवादी, इसको जोड़ने की कोशिश में है आईएसआई। यह अफगानिस्तान सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर-ए तैयबा, लश्कर-ए इस्लाम, जैश ए मोहम्मद तालिबान के साथ हैं। पाकिस्तान के आतंकी समूह जमातुल अहरार, तंजीमुल बद्र और लश्कर जंग अफगान में तालिबान के साथ हैं। नंगरहार, गजनी, लोगर, खोश्त, पख्तिया, कंधार, जाबुल और हेलमंद में तालिबान हक्कानी नेटवर्क एक साथ है। पाकिस्तान से 10,000 से ज्यादा आतंकी अफगानिस्तान आ चुके हैं। अफगान राष्ट्रपति का कहना है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के 6,000 आतंकी प्रवेश कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट भी बताती है हर दिन करीब 1,000 पाकिस्तानी आतंकी स्पिन बोल्डक से अफगान में प्रवेश कर रहे हैं। यह सोर्सेस के हवाले से खबर है। हर दिन 1,000 आतंकवादी लौटा तालिबान। अफगानिस्तान में
त्राहिमाम। हम ये क्यों कह रहे हैं, जरा इस पर निगाह डालिए। 193 से ज्यादा जिले केंद्रों, जिला केंद्रों और बॉर्डर के 19 जिलों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों ने 9 जिलों को तालिबान के कब्जे से छुड़ाया। तखर, कुंदूज, बदख्शां, हेरात और फराह के 10 बॉर्डर पार करने वाले ठिकानों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान ने इन क्षेत्रों में सीमा पार से आवाजाही, व्यापार पर पूरी तरह से बंदिश लगा दी है। 14 अप्रैल से अब तक करीब 4000 अफगानिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है, 7000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। तालिबान ने 1600 अफगानिस्तानी नागरिकों को बंदी बना लिया है। अब तक हुई हिंसा में महिलाओं और बच्चों समेत 2000 नागरिक मारे गए हैं। ये अफगान सरकार के सोर्सेज बता रहे हैं और जाहिर है मौत इससे कई गुना ज्यादा हुई होगी। अब आप देख रहे हैं वहां के हालात क्या होते जा रहे हैं और तब हम ये जिक्र कर रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान में उतना मादा है कि वो अफगान फोर्सेस रोक पाएंगे इनको? अगर नहीं है तो दुनिया आप कितनी मदद करना चाह रही है, खासतौर से अमेरिका कितनी मदद करना चाह रहा है, और नहीं तो फिर रास्ता आगे किधर जाता है? मनीष झा, इस बारे में आपके पास क्या बता रहे हैं? आपके सोर्सेस कहां कहां क्या मन बन रहा है? खासतौर से विश्व शक्तियां इस पूरे मामले को कैसे देख रही हैं? बहुत क्विकली। देखिए, मुझे ये लगता है कि एक बार जब अमेरिकी सरकार ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें वहां से जाना है तो वो जा रहे हैं। और मुझे याद है कि 2 दिन पहले जब विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री यहाँ पर थे, उस समय विदेश मंत्री जयशंकर ने उनके सामने में ही कहा कि हम इस बात को समझते हैं कि एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया गया है और अब देखना है कि अब इसके आगे क्या करना है। और इस महीने के आखिर यानी 31 अगस्त तक जब अमेरिकी फोर्सेस सारी चली जाएगी, उसके बाद तालिबान का कितना आक्रामक तेवर होगा, तब वो क्या कुछ करेंगे, ये तो बहुत ही मुश्किल होगी ये देखने की। लेकिन निश्चित तौर पर अगर अभी दुनिया कुछ कर रही है तो अब दुनिया बस यही कर रही है कि वो अफगान के जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको इनकरेज कर रही है कि आप लोग मिल बैठकर अफगानिस्तान में अपना लेकिन मनीष, अमेरिका इस बात के लिए जाना जाता रहा है कि वो आप तय कर लें। अगर हाथ में काम लिया तो टास्क अकम्प्लिश्ड वाला हिसाब किताब रहता है उनका। यहां वो दुनिया के सामने क्या कहेंगे? जनरल सिन्हा, जब इसका हवाला दिया जाएगा, अमेरिका से पूछा जाएगा कि आप इतना आगे बढ़े लेकिन अकम्प्लिश करने के पहले आप क्यों लौटे, या किस वक्त आपने तय किया, क्या वो टाइमिंग सही थी? आज के हालात देखते हुए अमेरिका क्या बोलेगा, कैसे जस्टिफाई करेगा? देखिए दिनेश जी, जो अमेरिका ने डिसाइड किया था वो 2014 के बाद 2016 से उसने डिसाइड किया था। समय आ चुका है कि अब अफगानिस्तान को छोड़ना है। जो गलती की हुई मेरे अनुसार, जो 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तालिबान को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मानने के लिए जो दोहा में कार्रवाइयां शुरू की और उसको मान्यता दे दी, पीस टॉक का बात किया, और 2020 में जो 29 फरवरी को हुआ उसके साथ एक एग्रीमेंट पे चले गए। उन्होंने कुछ माना नहीं एग्रीमेंट, और फिर भी वो छोड़कर जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है अमेरिका ने तो ये तय किया है, जैसे मनशी ने बताया, वो तो जाएगा ही। पर बात ये है कि देखिए वो अपने जियोपॉलिटिकल जो स्पेस होती है उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। जो आप देख रहे हैं स्टैंड ऑफ अटैक, ये 2014 से चल रही है। 2014 से कभी भी वो ग्राउंड एक्शंस में नहीं थे, अमेरिका नहीं था। इन चीजों का शायद विश्लेषण हम नहीं कर पाते। एक आपने आंकड़ा दिया, देखिए 4000, ये ऑफिशियल आंकड़ा है आपके अफगान गवर्नमेंट की, 4000 अफगानी सोल्जर्स मारे गए हैं, 7000 घायल हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है किसी भी बैटलफील्ड के ऊपर में। तो ये कहना कि अफगान फोर्सेस नहीं कर रही है, जद्दोजहद नहीं कर रही है, वो पूरे क्योंकि पूरी की पूरी दायित्व, जैसा पहले भी बताया, मैं एग्री करता हूं टोटल, ये अफगान आर्म फोर्सेस के ऊपर में है, अफगानियों के ऊपर में। आप केवल 85 आज के दिन में तालिबान सबसे स्ट्रांग है अपने पूरे समय में काल में। देखिए जो 30 साल का इतिहास रहा है उसमें सबसे स्ट्रांग पॉइंट पे है। मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। उस समय जबकि पाकिस्तान, और सरीन साहब ने बहुत सही बताया, मैं फिर से दोहराता हूं, देखिए जो भी है, यदि आप पाकिस्तान को करने देंगे, इसमें चाइना एंगल बहुत बड़ा आ गया है। जब मुल्ला ब्रादर वहां जाकर के उसका पॉलिटिकल जो हेड है वो बातचीत करता है, और वो इसलिए कर रहे हैं, और पैसे वहां से आएंगे, अब हथियार वहां से आएंगे, आप आने वाले, इसलिए पाकिस्तान उछल रहा है। और देखिए इसको सर, तो क्या ये असल में वहां जो हो रहा है उसको अफगान फोर्सेस वर्सेस तालिबान देखने के बजाय उसको चाइना पाकिस्तान कंबाइंड वर्सेस अमेरिका भी देखना चाहिए क्या, स्कंद दयाल साहब? देखिए ये
समीकरण तो बिल्कुल यही बन रहा है कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पीछे चीन है। और देखिए, अभी तक 20 साल में जो भी लड़ाई हुई, जनरल साहब भी कंफर्म करेंगे, वो केवल अमेरिका लड़ा और इंग्लैंड की फोर्सेज लड़ी, और बाकी नाटो फोर्सेस तो केवल कैंप में अपने को ही प्रोटेक्ट करती रहती थी, कैंप से बाहर निकलने की भी उनकी हिम्मत नहीं होती थी। तो जो इस समय जो रियलिटी है वो बड़ी साफ है कि अमेरिका अब नहीं लड़ना चाहता कि भाई हमने 20 साल बहुत लड़ाई कर ली, अगर अफगान को लड़ना है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग संभालिए, पड़ोसी देश संभालिए। और हमें ये समझना होगा कि जितने पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान के, चाहे वो ईरान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, सबने तालिबान से बातचीत शुरू कर दी है, सबने अपने अपने समीकरण तालिबान से बनाने शुरू कर दिए हैं। और ये हमें समझना चाहिए कि हम इस समय शायद लूजिंग साइड पर हैं। अमेरिका मैदान छोड़कर भाग रहा है। अब अगर गनी की जो 3 लाख फौजें हैं, अब कितनी लड़ेंगी, सब कुछ उसके ऊपर दारोमदार है, और लूजिंग साइड पर कोई नहीं रहना चाहता। ये तो अफगान की पूरी हिस्ट्री आप देखें पिछले 300 साल से, उनकी ट्राइबल जो लॉयल्टी है वो सबसे सुप्रीम लॉयल्टी है। नेशन का कोई कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं है। उनका ट्राइबल लीडर्स अपनी तालिबान से डील कर लेंगे कि भाई हमारी ट्राइब में हमारा कुछ चलने दो, और उनकी सब फौजें तितर बितर हो जाएंगी। मैं ज्यादा इसमें ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक स्कंद तायल साहब कह रहे हैं कि वो तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। सुशांत सरीन इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सुशांत जी, मैं आपका इशारा देख रहा था, प्लीज। नहीं, मैं एम्बेसडर साहब की एक बात से सहमत नहीं हूं। जब वो कहते हैं, वो बात तो ठीक है कि भाई तालिबान जो हैं या जो अफगान हैं उसमें ट्राइबल लॉयल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, लेकिन एक नेशनहुड का कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी अफगान से पूछिए कि वो क्या है, आप किसी पाकिस्तानी से पूछिए कि वो क्या है, वो कहेगा मैं पहले मुसलमान हूं, बाद में कहेगा मैं पाकिस्तानी हूं। आप किसी अफगान से पूछिए, वो कहेगा मैं पहले अफगान हूं, वो बाद में कहेगा कि मेरी ट्राइब क्या है, मेरी एथनिसिटी क्या है, मैं ताजिक हूँ, पश्तून हूँ, क्या हूँ, वो आपको बाद में कहेगा। सबसे पहले वो अपनी अफगान आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। आप अफगानिस्तान की अगर विभाजन की बात करें तो कोई स्वीकार नहीं करेगा उस बात को। तो वो नेशनलिज्म का और क्या आइडेंटिटी होती है, एक बात। दूसरी चीज ये कि ये बात ठीक है जो एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि अभी मोमेंटम जो है वो तालिबान के साथ है, लेकिन मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे अर्ज किया था कि अगर कोई 2-3 बड़ी विजय हो जाए अफगान फौज की, मोराल बूस्ट हो जाएगा और अब पासा पलट सकता है। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन आप जो एडवांसेस हैं तालिबान के उसको रोक सकते हैं, शायद कुछ जगहों पे उनको खदेड़ भी सके। अगर वो नहीं होता तो फिर तो जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे हैं वो तो फिर बात सच हो जाएगी। तीसरी चीज ये कि मेरे ख्याल हमारे को ये सोचना चाहिए कि जो चीन है, चीन को पाकिस्तान ने पट्टी पढ़ाई थी कि देखिए ये जो है ये हमारे कारिंदे होंगे तालिबान, ये जो कुछ हम चाहेंगे ये डिलीवर करेंगे। ठीक है। लेकिन जब वो 9 चीनियों को मारा गया तो पाकिस्तान की सबसे पहले जवाबदेही हुई बीजिंग में। पाकिस्तानियों ने फिर कहा जी साहब हम अभी भेज रहे हैं उनको अभी आपके पास। फिर उसके बाद बरादर गए कन्विंस करने के लिए कि नहीं आगे से नहीं हम कुछ करेंगे, लेकिन वो रोक नहीं पाएंगे क्योंकि तालिबान अगर इस तरीके के इस्लामी कट्टरपंथी गुटों के साथ आगे दोनों बातें महत्वपूर्ण, तो फिर कहां जाएंगे? इसके साथ में आगे बढ़ना चाहूंगा। एक तो ये कि पाकिस्तान और तालिबान पूरी तरह हैंड इन ग्लव्स भरोसे के साथ है, ऐसा ना माना जाए। ये ठीक है सूटेबिलिटी के साथ में है, लेकिन पूरी तरह से पाकिस्तान पर तालिबान के मसले में चीन ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ये बात कही जा रही है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है। अगर 2-3 विजयें भी अगर मिल गई अफगान फोर्सेस को तो पासा पलट सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।